अगर मैं एक कोई एग्जांपल लूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक गाँव है, जहाँ लोग अपना-अपना अलग काम करते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई कोई आर्ट बना रहा है, कोई एजुकेशन कुछ कर रहा है, कोई टेक में कुछ कर रहा है। होता क्या है, उस गाँव में एक हवेली समझ लो, एक हवेली है, जो सारा वहीं पे जाता है। मैंने कुछ भी फार्मिंग की, मेरा जो भी फसल है, वहाँ जाएगी। मैंने कोई भी नया आर्ट बनाया, सारी वहाँ जाएगी। वो हवेली कंट्रोल करती है आगे कौन सेल करने के लिए। अगर मुझे एक फार्मर ने फार्मिंग की, उसका सामान माल गया हवेली में, हवेली में आगे कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी हैं, दुकान है, कोई बड़े वेयर हाउसेस हैं, मॉल्स हैं, तो वो डायरेक्ट वहाँ से डील करते हैं। जबकि और किसान को मान लो वहाँ पे किसी का सामान ₹1000 में भी उन्होंने सेल आउट किया। गाँव वालों को वो सामान मिल रहा है 100 के रुपए मिले बदले ₹100 मिले। तो होता क्या है, उस गाँव जो भी गाँव के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं जो बनाया, मैंने जो सर्विस दी, वो फाइनल वैल्यू में कितनी बिकी, क्योंकि उसके बीच में कोई एक अथॉरिटी है जो कंट्रोल कर रही है। कोई भी एक ऐसी, अब कोई मान लो मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ, मैं जाके हवेली में किसी को बोलता हूँ कि नहीं, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या बिहाइंड में जो भी चीज़ें चलती हैं वो कैसे चल रही हैं। तो मुझे वहाँ से भगा दिया जाएगा या मुझे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। ये है वेब 2। अगर सपोज़ करें अब यही गाँव वेब 3 में शिफ्ट हो जाए, जहाँ गाँव वाले बोलें कि नहीं, हमको किसी एक अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं करना, हम अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं। उस ऑर्गेनाइज़ेशन में हम अपना तय करेंगे कि हम अपना सामान कहाँ बेचना है, और जो भी बेचेंगे वो एक किसी सिस्टम में हम डालेंगे। मान लो मैंने कोई भी आर्ट बनाई, आर्ट में मेरा क्यूआर होगा, उस क्यूआर को मैं, ये क्यूआर होगा, ये जहाँ भी सेल आउट होगा, वहाँ एक तो मेरे गाँव में मेरी पूरी जर्नी होगी उसके ऊपर, मैंने ये आर्ट बनाई है। जहाँ भी अब सेल आउट होगा, तो जिस-जिस पॉइंट से गुज़रेगा, वहाँ पे ये स्कैन होगा और वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। वो अगर 5 स्टेप में किसी मॉल में जा रहा है, तो पाँचों स्टेप की जर्नी होगी वहाँ पे, कि मैंने इस प्रोडक्ट को ₹100 में सेल किया किसी भी एक आदमी को। अब वो अगली एंट्री डालेगा कि मैंने इसको मॉल में पहुँचाया 150 तक। अब कस्टमर उस पास जा रहा है ₹500 में, तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी। जो डेटा ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होगा, तो ये सभी को पता होगा कि जो भी चेन में है, कि ये ओरिजिनेट यहाँ से हुआ, इतने रुपए में इसको बना, कहाँ, और जब फाइनल वैल्यू ये थी, तो जिसने भी ये चीज़ें बनाई, आर्ट जिसकी भी थी, उसको एक फेयर प्राइस मिलेगी। दूसरा, अब हमने एक वेब 2 को सिस्टम से बाहर कर दिया, है ना? वे वेब 2 में जब एक अथॉरिटी वो कंट्रोल करती है बाकी चीज़ों को भी चलाने में भी, ऑर्गेनाइज़ करने में भी। अब वेब 3 में चीज़ें अब ऑर्गेनाइज़ कैसे होंगी? हमने सामान तो अपना, चलो ठीक है, हमने एक कम्युनिटी बना के सेल आउट करने लग गए। अब गाँव कैसे चलेगा? अगर सपोज़ करो, मैं समझ करता हूँ कि डाओ एक टर्म है वेब 3 में, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज़ेशन। उसमें एक ही गाँव वाले अपना एक रूल बनाते हैं डाओ में, कि जिसने भी जितना गाँव के जितने फैसले होंगे वो ले सकता है, जो वोट करेगा डाओ में। और डाओ के वोट की कीमत होगी, जो जितना गाँव के विकास में जितनी मदद किया होगा, कोई अमाउंट दिया होगा, कुछ काम किया होगा, वो जितना काम किया उस वोट की वैल्यू उतनी होगी। किसी ज़्यादा काम किया तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसने कम काम किया उसके वोट की वैल्यू कम होगी। तो डाओ में जब भी वोटिंग आएगी, तो ये डिसाइड करेगी कि गाँव कैसे चलेगा, गाँव का विकास कैसे होगा। तो वेब 3 और वेब 2 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं, कम्युनिटी खुद चलाती है, वो फैसले अपना खुद ले सकती है, अपनी आइडेंटिटी किसी को देना है, नहीं देना, सिक्योरिटी, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है।